तो लोग कॉन्फ़िगरेशन कर दूँ? बिल्कुल नहीं। टेंशन तो नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। श्री राम तेरी राम तेरी राम तेरी राम कॉन्फ़िग थी इंटरफेस एफ, पहले देख लो कौन सा इंटरफेस कहाँ पे है। F0/1 तो है 72, F0/0, F0/0, F0/0। तो इसका इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस किसमें है? हाँ सही है। 12.1.1.1 255.255.255.0। अच्छा। नो शट। हम किस लिए ACL किस लिए यूज़ कर रहे हैं? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जिससे हम अपने फ़िल्टर कर सकें, कुछ फ़िल्टर जो हमारे पास राउट्स आ रहे हैं उन्हें क्या कर सकें, फ़िल्टर कर सकें। कर देगा, देख लो किस तरीके से करते हैं। इंटरफेस F0/1 IP एड्रेस 172.16.1.1 नो सर। कर दो। नो शट। ठीक है, ठीक है सर। ये लो। ऐसे ही R2 पे गया, कॉन्फ़िग की इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस 12.1.1.2 1.2। 255.255.255.0। हाँ सर, वो कल भी क्या था। अब तो सही हो गया। इंटरफेस F0/1 0 पेस्ट करने के लिए हो गया। ठीक है। इंटरफेस हो गया। IP एड्रेस 23.1.1.3 अच्छा, 255.255.255.0। आपने उसके हिसाब से दिया, थ्री के हिसाब से। पहचानने में आसानी हो जाएगी। 1 2 दे देता हूँ दोबारा। ऊपर भी ऐसे होगा, पेस्ट हो जाएगा। वो IP गलत ऐड करा दी। IP 2.3 तो है, सही तो है। 3 के लिए बस थ्री का कर दिया सर ने, और 2 पे कर दिए। सही तो है। क्या कर दिया? कुछ किया ही नहीं मैंने तो। ठीक है, ठीक है। देख लो, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। क्या टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है? सही है, आप आगे। ठीक तो है। तो अगर राउट हमें इनके पास देने होंगे तो क्या करना पड़ेगा? ये IP राउट IP लाओ। ऐसे ही तो करूँगा R2 बिल्कुल। के R3 पे। तो ठीक है, 23.1.0.255.255.255.0 किधर से आ रहे हैं? 1 2.1.1.2 से। दो यहीं से आ रहा है ना ये। दो से आ रहे बिल्कुल। कन्फ्यूज़न कितना है बताओ, कितना कन्फ्यूज़न है। स्टैटिक भूल गए ना अब, है ना? ठीक है। स्टैटिक भूल गए तो। अब R3 पे भी देना पड़ेगा ना सेम। R3 तो है नहीं हम। आप R1 पे थे पहले, अब R3 पे। स्टैटिक ये करा रहे हम, नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट विदाउट एनी प्रोटोकॉल, क्योंकि तो प्रोटोकॉल चल रहा है तो फिर डायरेक्ट नेटवर्क दे देते हैं। क्या है यहाँ GRPF नहीं, कहाँ डायरेक्ट उस पर शो कर रहा IP है। राउट चल क्या रहा है सर?
चल रहा है या कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे आईपी राउट करा रहा हूँ, स्टैटिक भूल गए क्या तुम? मुझे पता था तुम भूल गए सब कुछ। सबसे पहले स्टैटिक राउटिंग का जो पोर्शन किया था वो चल रहा है, या हम विदाउट प्रोटोकॉल स्टैटिक राउटिंग से कर रहे हैं। ये बढ़िया है भाई तुम्हारा, सही हो तुम। अभी हमने कुछ चलाया ही नहीं हैं? प्रोटोकॉल तो कभी नहीं आया भाई साहब। ऐसे ही करोगे तुम? नहीं सर, ठीक है। नहीं इसे कह रहा हूँ मैं तो, ये तो मुझे लग रहा है अब ऐसे ही करेगा बस। इतनी जल्दी भूल गए? डाल्टो का क्या गया सर? 172.16. सर ये वाला एक मिनट जरूर देख लो, अगर देखना चाहते हो तो ये लो, रिकॉर्डिंग में तो आ ही रहा है, डू शो आईपी राउट आ गए अब आपके पास सारे के सारे राउट्स आ गए, डायरेक्टली कनेक्टेड वगैरह हैं। तो ठीक है, आप ACL लगानी सीख लो। ACL कैसे लगाते हैं? ACL आपके पास 3 टाइप्स की है, स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड, नेम। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? स्टैंडर्ड जिसमें आप खाली राउट्स के अकॉर्डिंग ही करोगे, 2 ही कंडीशन है, डिनाई या फिर परमिट, डिनाई या फिर परमिट। हाँ, और एक्सटेंडेड में क्या है, आप प्रोटोकॉल को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आईपी प्रोटोकॉल, TCP प्रोटोकॉल, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स को भी यूज़ कर सकते हो। और नेम्ड में क्या है, बस आपको खाली नाम देना है, नाम के थ्रू भी आप कॉल कर सकते हो। करते कैसे हैं बस ये देख लो। मान लो अभी मैं यहाँ से करता हूँ, पिंग करता हूँ 172.16.2.3 और वन कैसे आ गया, हो गया, पिंग हो रहा है। ऐसे ही मैं किसको पिंग कर सकता हूँ? 23 को भी कर सकता हूँ, 23 के नेटवर्क को भी तो कर ही सकता हूँ, बिल्कुल। इसको तो पिंग ही कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये पिंग ना हो इस तरीके से, क्या सिक्योरिटी लगाना चाहता हूँ कि कोई भी नेटवर्क इस तरीके से पिंग ना हो, या मेरे नेटवर्क से कोई पिंग ना करे। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, R3 पे जाते हैं। R3 पे क्या करेंगे, एक एक्सेस लिस्ट लगा देते हैं। एक्सेस लिस्ट 2 है, देखो यहाँ पे, एक तो आपका स्टैंडर्ड और एक एक्सटेंडेड। तो इनके नंबर से कॉल करते हैं हम, इसके नंबर से। तो अगर आपको 199 है, 1 से लेकर 99 के बीच में, तो आप समझ जाओगे कि एक्सटेंडेड यूज़ हो रखी है। 100 से लेकर 199 तक तो एक्सटेंडेड यूज़ हो रखी है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से इन 2 की कॉल करोगे। तो ठीक है, मैंने कह दिया 1, क्या कह दिया 1 के बाद क्या है, डिनाई और परमिट, डिनाई और परमिट। तो ठीक है, क्या कह दिया, डिनाई, ये लो डिनाई भी कह दिया। अब डिनाई के बाद क्या है, वो एड्रेस बताना पड़ेगा, होस्ट बताना पड़ेगा, वो एड्रेस बताना पड़ेगा आपको। तो ठीक है, डिनाई में आप कह दो 172.16.2. का नेटवर्क था 2। इसके बाद आपको यहाँ लेना पड़ेगा वाइल्ड कार्ड बिट। वाइल्ड कार्ड बिट क्या है, आपका सबनेट मास्क का उल्टा, ये लो। तो यहाँ पे 2 है, इसको भी कह दो और 255 लगा दो, लगा दिया, हो गई एक्सेस लिस्ट, लग गई, लग गई एक्सेस लिस्ट। ऐसे नहीं लगेगी ना, ये तो एक्सेस लिस्ट बनी है, अभी इसको कॉल नहीं करा हमने, कहीं लगाई नहीं है। जिस इंटरफेस पे लगानी उस पे जाएंगे अभी तो। ये लो, तो उस इंटरफेस पे जाओ जिस पे लगानी है। F0/0 R3 के IP एक्सेस ग्रुप, और ग्रुप कौन सा, वही जो 1 नाम दिया था यहाँ पे, जो 1 दिया था, ये लो 1, या देख लो क्या बोल रहा है। IP एक्सेस लिस्ट का स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड के नाम के हिसाब से करो, या नाम के वो क्या बोलते हैं, नंबर के हिसाब से, तो नंबर के हिसाब से लो ना, 1 ही तो था। 1 के बाद क्या बोलेगा, इन या आउट, इनबाउंड मीन्स और आउटबाउंड मीन्स। इनबाउंड मीन्स जो आ रहे हैं, और आउटबाउंड जो जा रहे हैं उस इंटरफेस से। तो ठीक है, हम क्या कहते हैं, आउट में आउट जाए ना, मतलब यहाँ से ही आउट। तो लो, आते तो रहे, आने को तो सब सोचते हैं कि मेरे पे सब अब कुछ पिंग आए। करा लूँ। ठीक है, ये तो पिंग हो रहा है, ये तो पिंग हो रहा है। R1 पे कर रहे हैं ना, R1 को तो करना ही R1 से R3 पे कर रहे हैं। तो इन पे थोड़ा ही लगाई सर हमने, आउट पे तो लगाई, अभी तो हमने R3 out से जब लगाई। पिंग करेंगे तब नहीं होगा। ये तो अभी R3 पे लगाएंगे, R3 पे इसके लगाई तो द्वारा R1 पे बाहर भी जाने लगा वाले रहे हैं। इंटरफेस पे लगाया है। ठीक है, R3 से जब पिंग करेंगे तो पैकेट आउट नहीं जाएगा। हम चाहते हैं कि आउट ना जाए, क्या चाहते हैं, आउट ना जाए।
तो हमने लगाया 172.16.2.0 2.0 का ही नेटवर्क है, 0.0.0.255.255 हमने इसको बता भी दिया। यही तो बताया हमने, एक्सेस लिस्ट तो हमारी सही लगी हुई है और डिनाई भी है, एक्सेस लिस्ट बनी हुई भी है और इन केस हमने लगाई भी सही है बिल्कुल आउट के 1 के आउट पे। ठीक है, तो ये लो अगर देखना चाहते हो। 0/0 पे लगाई है हमने और हमने 172.16.2.0 देखना चाहते हो तो डू शो IP एक्सेस लिस्ट, सॉरी एक मिनट, शो IP एक्सेस लिस्ट डिनाई लगी हुई है। 10 दिन लेकिन वो तो F0/1 वाले नेटवर्क पे लगी हुई है ना। 172.16. का नेटवर्क देखो कहाँ है, फिर स्विच से थोड़ा ही पिंग कराएंगे हम। ये लो, ये देखो ना कौन से इंटरफेस पे है, F00/0 पे ही तो है, आउट पे ही तो नहीं चाहते हम उसके। 0/0 पे लगाइए। हाँ ठीक है। 0/0 पे लगाइए। ये देखो डू पिंग 172.16.2.3, जब यही पिंग कर रहा है तो ये भी पिंग कर रहा है। एक सेकंड रुको, मैं सर ये कहना चाह रहा, जो हमारा ये नेटवर्क है ये तो F0/1 की साइड है, 0/0 पे हम लगा रहे, तो 0/0 का जो नेटवर्क चल रहा होगा 0/0 की साइड। अरे नहीं यार एक सेकंड 0/0 नेटवर्क चला होगा, बंद हो जाएगा ना। वो बंद हो जाएगा। नहीं जाएगा ना। मतलब ये नहीं है, मतलब ये कि आने में तो सर और आएंगे ना, हाँ तो आउट नहीं होंगे ना उससे, जो हमारा घटा वो उससे नहीं मिलेगा। 3 पेज तो आउट नहीं होंगे ना, यही तो बात है। वो तो नहीं समझ रहा। फिर पिंग कौन सा कह रहा है? 8 पे से करो सर पिंग। नहीं नहीं ये कहीं नहीं, तू का ही नेटवर्क है ना नहीं, हमारे उनके पास। पास तो जा ही रहे हैं, उनके पास तो यही चेक करना कि जा रहे हैं उन पे, नहीं जा रहे। नहीं जा रहे। ये भी तो है। लेकिन मैं सर्च लगा के देखता हूँ एक्सेस लिस्ट 1, कॉल कर देता हूँ डिनाई और कहता हूँ 172.16 डॉट, कौन सा 2 का नेटवर्क है 1 का नेटवर्क है वापस 1 है ना, 2 का है तो 0.0. R1 पे है 1 का और R3 पे है 2 का। R1 पे जो है वो उसका है, 1 1 का है। R1 पे 1 का है। इसको बंद कर दो, बंद करना चाहिए, ये R3 का नेटवर्क लग गया। इंटरफेस F0/0 IP एक्सेस ग्रुप 1 और इन लगा लो। तो डू पिंग 172.16.3 है ना। बुल डॉट ना, ये 1 का नेटवर्क नहीं नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, स्टैटिक में यही प्रॉब्लम होती है, स्टैटिक में आपको इन पे ही लगानी पड़ेगी। नहीं होगा। हो गया ना फिल्टर। और फिल्टर हम R1 से R3 को, सॉरी R3 पे करेंगे क्योंकि हमने यहाँ उल्टा बता रखा है ना, स्टैटिक में प्रॉब्लम क्या होती है ये देखो मैं बता रहा हूँ। हम पहले स्टैटिक के जो कमांड दे के रखते हैं या मैनुअली हम सारी चीज़ें एंट्री करा के रखते हैं, देखो मैनुअली एंट्री करा रखी है ना हमने, ये देखो 12.2 से। अब ये क्या करेगा 1 पे तो आ रही है, वो 12.2 से डायरेक्टली उठाना इसलिए होती है, तो इनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो देख लो अब दोबारा से क्या पिंग हो रहा है, नहीं हो पा रहा, नहीं हो रहा ना। नेटवर्क फिल्टर हो गया।
अगर यहाँ से देखोगे R2 से तो हो रहा है, R2 से तो हो रहा है ना। अरे भैया R2 पे R2 से तो हो रहा है। और तो हमने लगाई कब है? R2 पे तो कुछ लगाया नहीं, किस पे लगाई? R1 पे लगा दी ना हमने। तो अब हम देखेंगे, अगर यहाँ पे देखें, अगर लो इसको रिमूव कर देते हैं, जो पहले लगा रखे हैं इसको रिमूव कर देता हूँ R3 से। अरे यार कौन कौन सी लगा रखी है हमने? डू शो IP एक्सेस लिस्ट। एक तो यही लगी हुई है, इसको भी कर दो नो। ये लगी हुई, इसको भी कर दो। ऐसे ही तुम किस नेटवर्क को चाहते हो, ऐसे ही तुम इसको कर लो, R2 पे लगा लो, R2 पे लगा लो। R2 पे कौन सा? R2 पे कह दो 172 वाला, कह दूँ? जी कोई नहीं। ये लो एक्सेस लिस्ट, पहले यहाँ से पिंग करा के देख लो। डू पिंग 172.16.1.1 है ना। R1 का है। R2 पे है, किसे पिन करा है? क्या दे रखा है? 1.1 दे रखा है, क्या दे रखा है हमने? किसको कर? R3 पे? R1 पे तो 1.1 का है और एक है बस 1.1 ही है सर। 12.1 भी तो है। अरे 1.12 का कर लो R2 पे, 12.1 करना फिर। अनरीचेबल दिखा रहा है तो शो IP आउट। इसमें राउट आ भी रहा नहीं है, आ रहा है 12.1 का तो डायरेक्टली कनेक्टेड। एक सेकेंड, 23.1.1.2 कर दूँ? ये तो खुद का ही है 3 इसका। ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये लो, यहाँ पे भी कह दो, जो पहले पिंग हो रहा था उसी को देख लेते हैं। कौन सा पिंग हो रहा था एक बार? 172 वाला ये कर लेते ये हैं। पिंग हो रहा था ना, ये ठीक है। तो ये लो एक्सेस लिस्ट 1 डिनाई 172.16.2.0, ये 0.0.0255 एक्सेस लिस्ट बन गई। जैसे ये R2 है, R2 राउटर है जो डिनाई कराएंगे R3 वाली IP या फिर R1 R1 हम R2 से मतलब दो साइड से आ रहे हैं ना हमारे पास, तो हम इसे कह सकते हैं कि तो इस इसमें मतलब जो स्विच आने वाली है वो भी डिनाई करा सकते हैं। क्यों नहीं करा सकते? करा सकते हो आप। स्विच से मतलब क्या, वो तो राउटर पे एक नेटवर्क है आपका, राउटर का नेटवर्क दे रहे हो ना एक्चुअल आप। नेटवर्क तो वो राउटर का है। फिर पर्टिकुलर IP आ जाएंगे, मान लीजिए 20 PC लगेंगे या 2 PC का नहीं आना चाहिए, हाँ है ना सर? वो चीज़ भी तो है। कुछ नहीं लगा रहा हूँ, लगाऊंगा तो बताऊंगा, टेंशन मत जैसे ले। ये यूट्यूब या फेसबुक वगैरह जो ब्लॉक करते हैं ऐसे तो करते हैं। एक्सेस लिस्ट नहीं, वहाँ पे सिक्योरिटी और भी लेवल की सिक्योरिटी चाहिए, ये तो सिंपल सिक्योरिटी है। IP इंटरफेस, IP एक्सेस ग्रुप, इसके नीचे ही है तुम्हारा बैग। सर हो गया ना? ग्रुप 1 ले लो, 2 फोटो तो रख लेता हूँ मैं, कल इसकी एक फ़ोटो कॉपी करा के ले आना है उस सर के पास ही है। एक्सेस ग्रुप फोटो भी रखे भैया। 1 इन क्या दूँ? फोटो सर दे ये लो, हो गया। चलो देखते हैं थोड़ी देर ये में। नहीं करवाना पड़ेगा, इसमें आउट तो होगा ही नहीं। क्या होगा अभी देख जा, सब कुछ होगा। हाँ होगा, नहीं होगा। अब नहीं हो रहा ना। और एक चीज़ और बताऊँ,
अब तो 23.1.1.3 को भी नहीं कर रहा, जबकि नेटवर्क तो मैंने वहाँ पे वही दिया है 172.16.2.0 ही तो दिया है। किसको नहीं कर रहा अभी 23 को? देखो डू तेरे को तो करना चाहिए। पिंग सेकेंड को डू शो। स्टैटिकली हमने बता रखे हैं तो एंट्रीज है इसके पास, स्टैटिकली वाली एंट्री तो है। तो जो हम पिंग करा रहे थे पहले 23.1.1.3 करा रहे थे, ये तो हो ही रहा था ना। एक्सेस लिस्ट ही तो लगाई है हमने भाई। हम चाहते हैं कि R2 के इन में F0/1 F0/1 है ना, हम चाहते हैं कि जो इधर का ये 172 वाला नेटवर्क है ये हमारे साथ पिंग ना हो, मतलब हमारे पास ना है। पिंग ना हो ऑब्वियसली सी बात, तो उसके लिए क्या करोगे, सिक्योरिटी लगाओगे। अब सिक्योरिटी क्या है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ही है, ACL स्टैंडर्ड ACL का यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे तो 23 के साथ भी पिंग नहीं करने दे रहा है, जबकि पहले हो रहा था। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये है कि एक कमांड होती है। देखो हमने यहाँ पे एक कमांड लगाई थी, परमिट एनी। रुक जाओ, ये बनाई है ना एक्सेस लिस्ट। देखो ये जो एक्सेस लिस्ट बनाई है, पहली इसमें कमांड क्या लगी, एक्सेस लिस्ट 1 में आ गया। 1 में आके चेक करेगा कि पहला क्या है, ऑप्शन डिनाई के बाद नेटवर्क चेक करा। तो एक होता है, अगर आपने इसके नीचे एक और कमांड अगर इसमें ऐड नहीं कराई, कौन सी कमांड, 1 परमिट एनी, अगर ये कमांड आपने ऐड नहीं कराई तो ये क्या करेगा, इम्प्लिसिटली इसका फंक्शन होता है। इम्प्लिसिटली क्या, कि जो भी इसके इन में नेटवर्क आ रहे होते हैं उन्हें क्या कर देगा, सबको ही रोक देगा। डिनाई, सबको ही क्या कर देगा, डिनाई कर देगा। तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, एक्सेस लिस्ट मतलब 1 कि मैं अपने से रोक रहा हूँ, बाकी को इसे भेज सकते हो। बाकी को आप भेज सकते हो। तो मैं तो इसी नेटवर्क को कह रहा हूँ ना खाली फिल्टर करने को। तो बाकी को क्या कर रहा है, ये तो इनमें जितने भी आ रहे हैं सबको इम्प्लिसिटली क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है। तो ठीक है, मैं ये कह देता हूँ परमिट एनी देखना चाहते हो, डू शो IP एक्सेस लिस्ट, ये हो गया। मुझे सर ये दिखा रहा है इसमें तुझे मैं कैन देना है और ले लो, इस बैक दे देना इसका। अपनी आईडी वगैरह दे देना, आईडी और 2 फोटो, आईडी और 2 फोटो। अरे क्या हो गया, अरे यहीं कर लेता हूँ। एक आईडी और 2 फोटो। तुम्हारे किस किस की आ रखी है आईडी और फोटो, हम तो समझ गए। तो नहीं दी ना, शायद या दे दी हो, पता नहीं कुछ। शायद दे दिया मतलब। श्योर नहीं। शायद एट द टाइम ऑफ सर से डिस्कस कर लो एक बार। तो ये देखो हमने ये लगा दी है कि अब वहाँ पे तो हमने ऑलरेडी अप्लाई कर ही रखी है। अब देखते हैं, अब देख लें। हो गया 23, क्यों जी, हो गया साहब, लग गया, हो गया पिंग। जेब में रखा रहेगा, तू किसने चाबी खो देगा, पक्की बात है। नहीं मैंने जानबूझ के रखी थी वहाँ पे, अरे अभी बाद में नीचे अगर ताला मेरी लग जेब में चाबी रहती है हमेशा, ये देखो हमेशा जेब में रहती है, जेब में रखी थी। और जिसने चाबी खोगी ना, पिंग करना। हो गया पिंग। तो इम्प्लिसिटली जो चीज़ क्या डिनाई हो रही थी वो तो हो गई आपकी पिंग। जी तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसी तरीके से ही। चलो अब ये जितनी एक्सेस लिस्ट लगाई थी ये तो हटा देता हूँ। वो जो परमिट एनी लगाई थी उससे ही देख लो, 23 वाला तो पिंग हो गया ना। तो ठीक है, अब जो हमने ये एक्सेस लिस्ट लगाई थी, परमिट वाली तो इसलिए लगानी पड़ेगी कि अदर को आने दो, जो बाकी अदर को आने दो, बाकी तो सब रोक दो। उसमें मतलब अपना खाना। हाँ, बाकी जो लगा ठीक है। के उसे रोक दो, बाकी ये लो। एक्सेस लिस्ट सारी हटा देता हूँ मैं जितनी लगाई थी मैंने। अब मैं बताता हूँ आपको कौन सी लगानी है। एक्सटेंडेड, स्टैंडर्ड तो हो गई सिंपल। वहाँ आना है तो वहीं आ जाओ, क्या हो, इधर आ जाओ तुम। इधर में क्या है,
दो प्रॉब्लम कितनी हाँ सर। ये एक्सेस लिस्ट लगाई थी मैंने, और इंटरफेस जहाँ पे लगाई थी उस इंटरफेस पे भी कह दो F0/1 पे लगा रखी थी मैंने। ये लगा रखी थी ना मैंने इनमें, ये लो, ये भी हटा दी। रिकॉर्डिंग में आ रहा है, टेंशन मत लो। हो गई, इनमें से गोल हो गई। चलो ठीक है, अब एक्सटेंड कौन कर अब एक्सटेंडेड देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लगानी है ये भी देख लो। एक्सेस लिस्ट एक्सेस लिस्ट 100 100 to 199 101 कह दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत कुछ नहीं सर। ऑप्शन क्या है उसके बाद? डिनाई परमिट, डिनाई, उसके बाद प्रोटोकॉल आ गए ना, EIGRP है, OSPF है, RIP है, स्टैटिक है TCP है, UDP है, OSPF है। कौन सा लगाना चाहते हो इसके आगे लगा दो। अच्छा एक बार में सर एक External ही प्रोटोकॉल IP काम करेगा ना इसमें, किसी भी राउटर में चाहे रिप ले लो या ये जो भी चल रहा होगा हमारा जो चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग। सर एक ही पोर्ट पे एक ही ACL लगेगी है ऐसा नहीं होता, कितने मल्टीपल लगा सकते हो, मल्टीपल बना जिस सकते राउट हो। को भी आप रोकना चाहते अरे हो। नंबर ही तो दे रहे हो, 101 102 103, उन्हीं को कॉल कराते रहो। ये लो IP, और IP के बाद एनी या सोर्स एड्रेस या होस्ट, अच्छा होस्ट का भी डायरेक्ट डाल सकते हैं। होस्ट का भी डाल सकते हो। मुझे पर्टिकुलर जो पीसी में बता रहा था जो पर्टिकुलर IP सोर्स एड्रेस इसी को कह देता हूँ। कह दिया, अब इसके आगे देखो। इसके बाद कह रहा होस्ट ले लो या एडमिन ले लो या उसी डेस्टिनेशन एड्रेस डाल दो। कह दिया डेस्टिनेशन ले लो इसका। डेस्टिनेशन डालते हैं और ये टाइप दे दो, ये तो सोर्स के लिए। सोर्स कहाँ से है? 72.16.2। ये तो आपने उठा लिया R3 से। सोर्स डाल दो सर, वो 16.1 डाल दो, 172.16.1। एक सेकेंड रुको। कौन सा है आपका डेस्टिनेशन एड्रेस? 23.1.1.2 है ना? हाँ तो यही है। इतना लंबा नहीं खींचना हमें, ऐसे ही कर दो आप IP के रिकॉर्डिंग वाले। सिंगल डेस्टिनेशन होस्ट कोई एक डेस्टिनेशन दे दो सर, लास्ट नहीं, वाला नहीं, दे एक दो मिनट R1 का। एक काम करते हैं, क्यों नहीं कर रहा है ये देखो ना, फिर वही वाली गलती है। कौन सी? अरे ये तो हमने कह दिया ना, ये तो हमने कह ही दिया। Apply देखो नहीं इससे किया। बाहर आ जाते हैं। ये तो हमने कमांड बताई है, अब ये वाली तो हमने कमांड बता दी ना। तो इस कमांड के बाद जो इम्प्लिसिटली डिनाई कर रहा था, ये लो एक्सेस इंटरफेस 101 101 IP परमिट एनी इनकम्प्लीट। IP कौन कहेगा? दो बार एनी नहीं, दो नहीं, बार नहीं। नहीं है। तो एक बार तो सोर्स के लिए और एक बार डेस्टिनेशन के लिए बता दिया। ये लो डू पिंग 23 को तो करना चाहिए ना, बस हमें तो क्या देखना है। 23 को करना चाहिए। क्या है IP क्या है? यही है ना? ठीक है। हो गई। और मैं इससे R3 से कराऊँ तो सर, R3 कोई भी IP जैसे अपन 72 को देखते हैं। ये लो ना, डू पिंग या देख लो डू पिंग
तो ये कमांड तो हमने इन वाली लगाई है ना सर इसमें? इनमें ही है, अभी इनमें ही है, हम कहीं और गए नहीं अभी तक। इसमें ये क्लियर नहीं हो रहा है, इन लगा रहे हैं तो मतलब क्या, मतलब बाहर की आएंगे नहीं? इन ये है, इनमें क्यों नहीं क्लियर हो रहा? ये इंटरफेस है, दो ही तो चीज़ें, इन या आउट। इन ही लगा तो हम R2 पे है ना, हम चाहते हैं कि इनमें क्या ना है हमारे पास 172.16.20. ये तो आ रहे हैं ना, ये राउट देखो ना, इसकी डायरेक्शन क्या है? सर ये ये R2 है या R3? R2 के लिए ये इन होगा। हाँ इन होगा ना, ये वाला इंटरफेस जो ये राउट्स इसके, ये देखो हमेशा एक चीज़ देखना, ये क्या राउट है, इस डायरेक्शन पे, इस इंटरफेस पे क्या है ये? इन और इस और वाले पे आउट हो जाएगा F0। ये वाला राउट है जी। या ये वाला नेटवर्क है, ये नेटवर्क इस वाले इंटरफेस के लिए क्या है? और इधर इस वाले इंटरफेस से आउट। तो इन बाउंड और आउट बाउंड समझ में आ गया? इन क्या है? इन। तो हमने क्या करा, हमने तो ये लगाया ना IP इन कराएंगे। एक्सेस ग्रुप, जो अपनी जो नंबर था वो, और उसके बाद इन, तो हमने इन में बताया। और दूसरी कंडीशन क्या लगाई थी हमने, इम्प्लिसिट जो डिनाई कर रहा था, उसके बाद हमने लगा दिया कि परमिट एनी, यानी कि इस नेटवर्क को तो ठीक है, ये फिल्टरिंग करा दी हमने, एक्सेस लिस्ट लगा दी, 23 में जाने दो। और बाकी से तो ये तो चाहिए ना हमें, ये तो चाहिए भैया। अब ये क्या कर रहा था, ये वाला इंटरफेस कर क्या रहा था, अगर हम पूरी कमांड नहीं कर रहे थे तो ये क्या कर रहा था, इसके इन में जितना भी आ रहा था उन सबको फिल्टर कर देना। तो ये लो, ये सिंपल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इनमें लगा, इसके तो इनमें ना। अब आप, मैं चाहता हूँ कि R1 है, अब तुम बताओगे मुझे R1 पे ये वाला क्या है इंटरफेस, इन जो हमने लगाई है R3 के अकॉर्डिंग इन है। इन है ना। तो बस फिर अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो जो एक्सेस लिस्ट यहाँ पे एक्सटेंडेड लगाई है वो यहाँ ना लगा के अब कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे R1 पे। R1 पे ऑलरेडी एक लगी हुई है, इनमें एक लगी हुई है ना, देख लो, अगर नहीं यकीन आ रहा है तो R1 पे लगी हुई है, टू शो IP एक्सेस लिस्ट लगी हुई है ना। कमांड तो हमने पहले से यूज़ की हुई है, बस एक ही चीज़ तो नहीं कर रखी थी, क्या नहीं कर रखी थी, ये लिस्ट लगा रखी थी ना हमने, लिस्ट तो यही बनी हुई थी हमने, बस इसके नीचे एक ही काम तो नहीं कर रखा था हमने, एक्सेस लिस्ट 1 परमिट एनी। तो इसकी वजह से क्या R2 क्या बता रहा था, R2 पे जब हम पिंग कर रहे थे, अभी R2 से अगर हम इसको पिंग करें, अबे कहाँ गई कमांड, इतनी जल्दी भाग भी गया क्या? ये लो, डू पिंग 12.1.1.1, क्या दे रहा है ये, अनरीचेबल। क्यों दे रहा है अनरीचेबल? अनरीचेबल इसलिए दे रहा है ना क्योंकि यहाँ पे जो इनमें लगी हुई थी, अब करना, अब हो जाएगा। नेटवर्क को तो एक ही को बता रखा था हमने, ये नेटवर्क लगे, बाकी किसको कर रहा था, ये लो, यहीं से डू पिंग 16 2.3 हो गया। अब अगर 172 पे जाके हम पिंग करेंगे, इस पर R2 पे हमने लगाई तो वो हो जाएगा। R2 वाली हटा दो, हटाना नहीं क्या? 172 वाले नेटवर्क पे जाओ, ये R3 पे गया, R3 पे पिंग कराओ, जहाँ पे ये हमने जो आपने 3 R3 से पिंग कराऊँ, कौन सी? R1 पे जो लगाई हुई है हमने। R1 पे लगाई हुई है, देख लो, R3 पे हूँ, कह दूँ टू पिंग, तो वो आउट थोड़ी ना कर रहा है, वही तो देखना वो तो चाहता था। इनमें देख रहा है वो वो अभी भी तो तो- आउट में हमने किया ही नहीं, अब आउट में देखेंगे, अभी तो सारी हमने उसके तो किसमें यानी की, इस पे इनके अरे हिसाब, इसका नहीं जा रहा, इनके हिसाब से ही तो किया अभी तक, मैं वही देखना स्टैंडर्ड चाह भी रहा लगा था, दी और एक्सटेंडेड भी लगा दी। वही देखना चाह रहा था। ये जो जितना ACL है, हर इंटरफेस पे तीनों लगाने पड़ेंगे, AC हो जाएगा तीनों मतलब जैसे स्टैंडर्ड है, फिर एक्सटेंडेड है, कौन उसके सी बाद यूज़ में- कर रहे हो, अगर प्रोटोकॉल मुझे के command हिसाब difference से मैं मान लिया स्टैंडर्ड जाते हो, स्टैंडर्ड लगा रिप दी, यूज कर रहा हूँ सर, तो रिप के उसमें अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डाल दिया। उनकी सर रिप जरूरत के क्या है, according- एक्सटेंडेड करना है या Different- तीनों लगानी पड़ेंगे, एक ही लगानी पड़ेगी? यही जवाब देगा, क्या डिफरेंस बताया मैंने, एक वो सेकंड, तो आपने नंबर है, इतने से इतने नंबर नंबर क्या- की बात वो नंबर क्या- नहीं, अच्छा स्टैंडर्ड नंबर है, हाँ। ये लो, वो प्रोटोकॉल एक बताया मिनट था। एक सेकंड, अब मैं नहीं बताऊंगा, जो ये- बताया उसका जवाब तुम खुद ही दोगे। एक्सेस लिस्ट एक्सेस लिस्ट 1 क्या दूँ, 1 कहा था, इसके बाद क्या ये करना है, standard डिनाई या है। पर, एक मिनट, डिनाई या Deny। परमिट, अभी देख लेना इसकी क्या है,
यहाँ क्या है, होस्ट के लिए यहाँ ये है ना, Host नंबर है। लगने से कितना फर्क हो रहा है ये नहीं देख रहे हो, जो मैंने कहा था वही तो है अब वहाँ पे कि protocol अगर आप आएगी। एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड करते हो तो वहाँ पे प्रोटोकॉल भी तो आ गए। ओए अच्छा भाई, ठीक ठीक ठीक। यही तो मेन डिफरेंस है। अगर एक्सटेंडर करते हैं तो प्रोटोकॉल चलता ही है हाँ। एक्सटेंडर में। प्रोटोकॉल आएगा। Internal में- प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, आईपी लिया था हमने, IP को एक्सटेंडेड लिया था। को लगाते हैं प्रोटोकॉल में लगाना तो एक्सटेंडेड। प्रोटोकॉल अगर हमारे प्रोटोकॉल ही है राउटर्स पे ना। प्रोटोकॉल चल रहे हैं तो फिर एक्सटेंडेड ही लगानी पड़ेगी। अगर चाहते हो ये एक सर इसमें वो सर, कल रेंज हमारी एक रेंज mistake दी है हुई। 1 से लेकर 99, फिर एक और दी है वो 101 से लेके 199। अरे तो Hundred- hundred to 199। शांति रखा कर। हाँ ये तो अब हजार start है। हुआ। ये वाला है नीचे, ये वाला 1300 से 19 तो ये अब एक नया है ना, अभी तक तो मैंने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं है, मैंने ये इसका कोई काम ही नहीं बताया, मैंने तो इसका बताया। जब मैंने कुछ बताया ही नहीं आगे तो तुम काहे को भी नहीं बट स्टैंडर्ड में ही उसमें है, लिखा अब इन्होंने है। कर दिया है ना, एक और इन्होंने रेंज निकाल इसका भी पहले निकाला 199 2000 से ही नहीं होता था, अब ये। इन्होंने क्या कर दिया, एक और रेंज निकाल दी, इसको 13 एक्सपेंड कर दिया ना बस। ये तो है, ये मैं बात जो चीज़ बात की उसे बता दूंगा, तुम टेंशन नहीं। इसी तरह इसमें 2000 से एक और कर दी वो एक्सटेंडेड में। एक्सपेंड कर दिया इन्होंने, हाँ एक्सपेंड मीन्स बढ़ाना। बढ़ा दिया। 99 से ही काम नहीं चल रहा था ना, आप किसी रेंज किसी लगानी पड़ेगी उसमें। एक्चुअल में क्या है 99 से ही काम नहीं चल रहा था, बड़े नेटवर्क खाली 99 एक्सेल लिस्ट बन सकती है आपकी, नहीं 99 एक्सेल लिस्ट बन सकती है ना। स्टैंडर्ड तो 99 में अब 99 क्या, अगर आपके पास नेटवर्क इतना बड़ा है कि 99 से काम नहीं चल रहा तो क्या कर दिया इन्होंने, एक और निकाल दी सीरीज जिसे बोलते हैं एक्सपेंडेड, बस सेम वही फंक्शन है उसका, कुछ ऐसा नहीं है। फंक्शन वही लगाने हैं जहाँ पे बस करना यही ना। है कि इन्होंने क्या करा, पहले 1 से 199 थी ना, तो एक्सपेंड कर दिया इन्होंने, यानी कि अगर आप 1300 से लेके इतने के बीच में यूज़ करोगे तो वो एक्सटेंडेड ही कहलाती है। ये लो सेम वही अरे है ये जो लो बाबा, ये लो 1300 हाँ, वही है। डिनाई, टक्कर कुछ आया चेंज, नहीं, नहीं। और ये लो वहाँ पे क्या है 2000 2000 क्या है, डिनाई डिनाई क्या लो, बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम क्या करते हो, अभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं पे कोई काम करते हो, आपका काम लो, अब कौन सी लगाओ, लाल का नेम नेम्ड वाली बता दूँ, नेम वाली होती ये है। लो एक्सेस लिस्ट, नेम नेम नहीं आया। एक्सेस लिस्ट के बाद अभी सर ये कमांड में और नहीं बैठा है। डेनी परमिट मतलब कौन सा डेनी है डेनी क्या, डिनाई। मतलब ये डेनी तो- डिनाई कौन सा है डेनी जिसे तो आप तुम चाहते ही बता नहीं, डिनाई और डेनी परमिट एक क्या तो है, डेनी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, परमिट क्या होता है, परमिट मतलब अलाउ करो, हाँ और डिनाई, डिनाई मतलब उस चीज़ को मना कर दो। नॉट अलाउ। हाँ तो फिर आप ये आप क्या चाहते हो, आप जी। क्या चाहते हो यहाँ पे, आप चाहते हो कि ये वाला नेटवर्क R2 चाहता है कि ये वाला नेटवर्क ना आए मेरे पास, एक मिनट समझो इस बात को भी, कोई क्वेश्चन गलत नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, ये R2 चाहता है कि ये वाले नेटवर्क मेरे पास ना आए, ना आ रहे हैं ना अभी तो, हाँ। IP स्टैटिक चला रखे आ रहे ये हैं, परमिट में आएगा। ये आईपी शो तो परमिट हो ही रखे हैं, तो बाय डिफॉल्ट तो परमिट ही है, परमिट तो ठीक है, ठीक ठीक। पिंग हो रहा है तो परमिट ही हो रखे हैं, लेकिन एक्सेस लिस्ट क्यों लगा रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये ना आए, तो ना आए के लिए क्या होती है, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं डिनाई, और हिंदी में क्या बोलते हो, मैंने मना कर दिया। परमिशन देती भाई, डिनाई मना कर बस दिया। और कुछ नहीं है, यही है। और क्या किया? अब बताओ नहीं फिर डेनी और फिर बाद में फिर आ जाता है ना ऑप्शन एनी। तो एनी का मतलब क्या है, कुछ भी, कुछ भी हाँ। कुछ भी, माइंड में बैठा नहीं है ना सर अभी। ये अरे रुक जाओ एक मिनट, अब तुम खुद ही लगाना कमांड, वीडियो है। एक ही डैनी रहा और एनी और हो गया। अरे अब देख लो जितनी भी लगा रखी है, उनसे मिल जाएंगे दोनों। तो शो हिस्ट्री देख लो, जितने लगा रखे हैं सब हटा दो, तो जितने लगा रखे होंगे सब हटा लो आराम से बैठ के, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब R3 पे यार, अब ये लो एक्सेस लिस्ट, ये तो दोनों पता लग गए तुम्हें, एक्सपेंडेड और एक्सटेंडेड, ठीक है। एक्सेस लिस्ट 1 कह दिया मैंने, उसके बाद क्या बोलते हैं, डिनाई या परमिट, डिनाई लगाई, एनी और होस्ट और ABCD, क्या है ABCD, एड्रेस है ना, वो कह रहा है एनी, एनी कह दो,
जो जितनी भी थी एनी मतलब कुछ सभी भी deny- सब रुक deny। जाएंगे। सब अच्छा जी ठीक any, है। ठीक, और अगर कोई आप भी हो। नेटवर्क बताना चाहते हो तो फिर आपको नेटवर्क बताना ये पड़ेगा। वाला नेटवर्क network वाला नेटवर्क बताओ। ब्लॉक कर देगा। नेटवर्क ठीक। होस्ट है, जो अगर होस्ट कहोगे तो होस्ट तो होस्ट सिर्फ वो होस्ट और होस्ट के बाद उसका अपना एड्रेस, होस्ट कौन सा, ठीक ठीक जो भी होस्ट लगा होगा, जो पीसी लगा होगा उसको भी तो कह सकते हो तुम। उसका आईपी एड्रेस होगा ना 192.168.1.1। उसे पिंग नहीं करना तो ये लो 192.168.1.1 होगा उसका। उसका सबनेट देना उससे या नहीं। वाइल्ड कार्ड। अरे देख लो वाइल्ड भैया, कार्ड है ही नहीं है, लॉग मैसेज है, बस हो गई अप्लाई। ये अच्छा अब है। हमें पिंग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, उसको चाहते ही नहीं आप, उससे कुछ कमांड आए। तो टीसीपी लगा दो उसे सीधे दे। क्यों सर? तो PC को भी कॉल कर क्लियर सकते नहीं हैं। हुई सर को। हो जाएगा अब जब प्रैक्टिस प्रैक्टिकल में हो गया। अब देखो यहाँ पे डू हमारी कर दो। पिंग करा दो, डू पिंग, एक मिनट नाम वाली भी कराऊंगा। तो देख लो 23.1.1 2 से पिंग हो रहा है, 12.1.1.2 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, और 172.16.1.1 से भी होगा, हो रहा है ना। चलो अब इसी को लगा लेते हैं। यहाँ पे जो लगी हुई होंगी एक्सेस लिस्ट, और फिर आपका है अब नेम्ड के लिए क्या है, टाइप है सर स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड में नेम। तो चलो ठीक है, आईपी होस्ट डेस्टिनेशन सोर्स ये सब आ गया, कोई भी होस्ट का नाम डाल दिए। हाँ अभी होस्ट का नाम नहीं है, अब मैं आपको बताऊंगा खाली नेम डेसियल। Name ACL। एक सेकंड रुको, दिखाना जब ये मैंने तुम्हें दो बताए ना, स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड में क्या है, प्रोटोकॉल नहीं है। अच्छा ठीक और है, कितना चाहिए? स्पेशली मतलब उसी तो ये सारी एक एक अब प्रैक्टिकल करते रहना बैठ के वहाँ पे, फिर अपने हिसाब से लगा लगा के देखते रहना। ठीक है, अब लगाओ इसको, लगा दूँ अब, बन गई ना। बन गई। ठीक है, तो इंटरफेस F0/1 है या 0 है, जो भी है। इसमें पहले बनानी पड़ेगी इंटरफेस पे, तब देना पड़ेगा। F0, हाँ तो बनानी तो सारी ही पड़ेगी ना। नहीं, पहले ये है ना, पहले इंटरफेस खोल देते हैं। आप इसमें इंटरफेस पहले बनाओ, फिर इंटरफेस पे दे दो। सब पे यही है। तो ये है ना, हमेशा पहले क्या करेंगे, एक्सेस लिस्ट बनाएंगे ना, तभी तो उसको कॉल करेंगे। कहाँ इंटरफेस पे जाके कॉल करेंगे, ये लो इंटरफेस। अब कह दो फिर आईपी एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट, जिसका नाम लिखेंगे, कौन सी लिस्ट है। नेम देंगे। आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड नेम, इसका मेरा फॉर्मेट है आईपी एक्सेस ग्रुप, आईपी एक्सेस ग्रुप। बस नाम के हिसाब से कॉल कर लो ना। दिक्कत क्या है, कौन सा नाम दिया था नाम वहाँ पे, पहले हम नंबर देते थे, और नाम दे नाम दे अब नाम दे दो, राम कुमार। राजकुमार दास। नहीं काम हमारी तरफ से। अरे ये लिखा हुआ भाई यहाँ, ये देख। राम या राम कुमार। राजकुमार लिखते हैं। ये वो हम तो सोच रहे थे अपना ही नाम दे दें यहाँ, तो राम ना हो गया। आप आउट कर ले रामकुमार को। आउट ही कर दिया सबको। देखते हैं यार, ये आउट होना बड़ा पंगा है। डू शो जो पिंग 12.1.1.1 जारी लगी नहीं खाली। सारी थोड़ी ना लगानी है।
एनी फिर वही बात है, एनी डैनी में डैनी वो डैनी कह लो। जिसके आउट पे लगाई है वो तो किसी अदर से पिंग ना होना चाहिए। क्यों? अरे ये उस- वाला इंटरफेस क्या कह रहा है? इंटरफेस F0/0 है ना, तो इस वाले इंटरफेस से तो जा रही है ये। फिर तुम वही चीज़ करते हो ना। आउट क्या है इस वाले इंटरफेस से? क्या है ये? आउट है ना। अच्छा ये नेटवर्क आउट जा रहा है इस इंटरफेस से। तो ये वाला नेटवर्क आउट नहीं जा रहा। ठीक है। अगर ये वाला नेटवर्क होता, इधर वाला नेटवर्क होता, ये इधर इन वाले का- नेटवर्क को करते तो इनका आना। इन नहीं करते। सर एक चीज़ बताइए, कोई चीज़ मतलब अब ये यहाँ 172 ब्लॉक करना है और यहाँ पे अलाउ करना हो जाएगा या सर? क्या क्या क्या? जैसे कोई है इधर ब्लॉक करना है, यहाँ से आ रही है, हाँ, इधर ब्लॉक करना है, इधर अलाउ करना है। कैसे हो जाएगा? नहीं, वही पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसा ऐसे कैसे संभव होता है? है? यहाँ से तो तुमने इसको खुद ही कह दिया कि आउट ना जाए। जी। अब जब ये आउट नहीं जाएगा तो ये इन कहाँ से करा लेगा? इसके पास आएगा नहीं कुछ। ये कहेगा इन इन तो कह देगा, लेकिन ये आउट नहीं भेज रहा। ये बंद ही पड़ा पहले। एक साइड से तो यहाँ से तो भेज रहा है और यहाँ से तो रिसीव कर रहा है। मतलब वही कन्फ्यूजन कर रहे हो। ये डैनी यानी कुछ और दूसरा सब कुछ है। आउट चला जाएगा, इससे ठीक है। ठीक है ना। लो फिर R3 पे आ जाओ, क्या दिक्कत है? इसको भीतर ही भेजो बन गया। मेरा तो मैंने अगर बाइक की बोतल होनी चाहिए। बस ऐसे ही कॉन्फ़िगर कर लेना इन सबको। एक बार लगा के देख लो। बाकी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं खुद आ जाऊँगा तुम्हारे पास। 3 ही है, तीनों बता दी। तुम्हारा एक चैप्टर है बस इसी का ही। हाँ? एक चैप्टर था ये इसी का ही, 3 चीज़ का। ये देख लेना, इस तुम्हारी बुक में भी है, बुक खोल के देख लेना। ठीक है, एक ही चैप्टर था वो, एक ही चैप्टर में 3 ही है, तीनों को लगाना बता दिया। अब लगा लो और कर लो मैं बैक पे प्रैक्टिकल 3 राउटर पे 4 राउटर पे प्रैक्टिकल। लाइव प्रैक्टिकल पहले सारी चीज़ें कंप्लीट कर लो, फिर लाइव